Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. नतीजों पे बात करते हैं। चौथी तिमाही में डीबी कॉर्प के नतीजे ऑपरेशनली कमज़ोर रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 62 करोड़ के रुपए से घटकर 24.5 करोड़ के आसपास रह गया है। तो नतीजों में क्या देखना चाहिए और क्या क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसको समझने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्वार्टर ऑपरेशनली तो बहुत अच्छा नहीं गया है, क्या कारण थे? इसको अगर अपन डिवाइड करके देखें प्रिंट और डिजिटल, तो प्रिंट का तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन डिजिटल में हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इस क्वार्टर में उसकी वजह से उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें बिल्ट इन हुए, इसलिए वो कमजोर हुआ है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको क्वार्टर 4 जो हमारा 2019-20 का जो कोविड के पहले का क्वार्टर 4 है, मैं उसके नंबर बताऊं तो हमारी जो एड रेवेन्यू है प्रिंट की वो क्वार्टर 4 उस वाली और ये क्वार्टर 4 की ऑलमोस्ट बराबर है, अगर मैं गवर्नमेंट को और इलेक्शन को हटा देता हूँ। तो ये बहुत सुखद बात है कि हम लोग प्री कोविड लेवल पे एडवर्टाइजिंग में भी आ गए। जी, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू में भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी, साल दर साल फ्लैट सा है या 1-1.5% की ग्रोथ दिखी है। सर्कुलेशन रेवेन्यू 4% बढ़ा है और आपने प्राइस हाइक भी लिया है एक बार में। बावजूद इसके एड रेवेन्यू क्यों इतना फ्लैट सा है? जैसे मैंने बताया कि सर्कुलेशन में हमने कुछ प्राइस हाइक लिया, उसका एडवांटेज हमको मिला है। अक्रॉस द मार्केट लिया या कुछ जगहों पे लिया है? हमने ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 70% मार्केट में करीबन 50 पैसे का इजाफा लिया है डेली बेसिस पे। ओके, और एड रेवेन्यू सर इतना फ्लैट क्यों है? एड रेवेन्यू में अगर मैं गवर्नमेंट को हटा देता हूँ कंपैरिजन में से तो हमारी ग्रोथ आती है। तो आपकी जानकारी में होगा कि गवर्नमेंट के कुछ क्षेत्रीय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और नेशनल गवर्नमेंट के हमारे एडवर्टाइजिंग फिलहाल होल्ड पे। रीजन सर क्यों? सर हमको भी नहीं मालूम। अरे ये तो सरप्राइजिंग फैक्ट है। एनीवे, खैर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को छूटे अपने हिसाब से काम करने। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कोई रीज़न होगा तो, लेकिन खैर चलिए। अच्छा सर, एक मार्जिन थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आपके लिए एक रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है न्यूज़ प्रिंट की, उसके दाम कुछ सॉफ्ट हुए या अभी भी बढ़ते रह गए? न्यूज प्रिंट में थोड़ा सा फायदा, मतलब आगे चल के फायदा दिख रहा है कि अभी न्यूज प्रिंट में चूंकि वेस्ट पेपर जो रद्दी पेपर होता है उसकी अवेलेबिलिटी हिंदुस्तान में बढ़ गई है और बाहर से जो कंट्रीज से आ नहीं पा रहा था उसका बैन भी हट गया, तो वो पेपर भी आ रहा है। तो उससे एडवांटेज ये लग रहा है हमको कि क्वार्टर 2 में करीबन 3 रुपए का एडवांटेज प्राइजेस कम होंगी और क्वार्टर 3 में भी फर्दर 3 से 4 रुपए और कम होगा। ओके, तो अगले क्वार्टर में जो पहले हम लोग डर रहे थे कि हर महीने बुरी खबर आती थी कि अब और बढ़ गया, तो अब कम से कम थोड़ा सुखद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। ओके सर, आपने डिजिटल की थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा की, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि डिजिटल तो आजकल बड़ा फैशन में है, बहुत ग्रोथ है, आपने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी किया है, तो वहाँ की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, जैसे आपने बोला डिजिटल फैशन में है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन का अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। सच्ची बताएं आपको तो अभी तक इन्वेस्टमेंट फेज पे है। हमारे पास पाठक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पाठक जुड़े हैं, लगभग 17 मिलियन हमारे पास यूजर हैं मंथली बेसिस पे जो हमारा ऐप देखते हैं, 12-13 मिनट लगाते हैं, तो वो सब तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी तक मोनेटाइजेशन पे इस पे हमने कोई वर्किंग नहीं की है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको, क्योंकि नया है, अभी लोग पढ़ रहे हैं, आदत बना रहे हैं। आगे आने वाले सालों में इसमें भी मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। गिरीश जी, थोड़ा सा हम लोगों को समझाइए कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है? सब्सक्रिप्शन होता है, रेवेन्यू एड से आता है, कैसे आता है? डिजिटल में कैसे आप कमाई करेंगे? देखिए, डिजिटल में एडवर्टाइजिंग जो है उस पर आप ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जब अखबार पढ़ रहे होते हैं आप, तो आप देखिए, आप भी सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार खोला आपने, खबर है और नीचे विज्ञापन लगा हुआ है, तो आपको विज्ञापन परेशान नहीं करता, आप अपनी खबर पढ़ सकते हैं आराम से। डिजिटल में क्या होता है, आपके और खबर के बीच में ऐड आ जाता है, तो आपको बड़ा नाराजगी सी होती है, गुस्सा होता है, हटाओ इसको यार। तो इसलिए एक बटन भी लगा होता है, स्किप कर दीजिए। तो इसलिए डिजिटल में एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाती मेरे हिसाब से। लेकिन इसलिए आगे चल के जिस तरह अखबार आप खरीदते हैं, 200 रुपए महीना देते हैं, डिजिटल में भी आप चाहेंगे अगर आपके काम की चीज है तो आप भी 100-200 रुपए महीना डिजिटल में भी देंगे। गिरीश जी, एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये डिजिटल और अखबार या टीवी चैनल्स में थोड़ा सा मुझे अंतर ऐसा लगता है, आप मुझे करेक्ट करिएगा। डिजिटल में चूंकि कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग बहुत कम है, तो बहुत सारे, मतलब इतने सारे डिजिटल चैनल खुल गए हैं यूट्यूब पे तरह तरह के, तो क्या ये संभव होगा
कि वहाँ पे मोनेटाइजेशन इतना इजी हो, क्योंकि इतने सारे हैं कि एक आदमी के साथ, जैसे हम लोग ही सोचते हैं कि कितनों का सब्सक्रिप्शन लें, कितने तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम काम करें, अनबिलीवेबल है, मतलब सैकड़ों की तादाद में सब पेड है, सब ने पे वॉल लगा रखी है। तो ये कंपटीशन कैसे फेस करेंगे आप लोग? बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया है। देखिए, आप कोई भी अखबार या डिजिटल पे न्यूज पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? आपको नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज चाहिए जो एक्सक्लूसिव हो, आपको फायदा पहुंचाए और आपको सक्षम बनाए कि आप उस खबर के आधार पे कोई डिसीजन लेना चाहें, बात करना चाहें तो वो कर सकें। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। तो हमारा डिजिटल में, जैसे आपने बोला, हजारों चैनल खड़े हो गए हैं, तो देखिए घर पे बैठ के कोई भी बोले कि मैं न्यूज ब्लॉक कर देता हूँ, बात कर लेता हूँ, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस टीम की जहाँ पे 700 लोग हमारे एडिटोरियल में डिजिटल पे आज काम कर रहे हैं। हमारे पास हम बात कर रहे हैं जहाँ पे 250 लोग टेक्निकल टीम में लगे हुए हैं। कहना बहुत आसान है डिजिटल में, लेकिन आप गौर करें, डिजिटल में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी खबर को डाउनलोड करते हैं, अगर वो खबर 2.5 सेकंड से ऊपर चली जाती है डाउनलोड में, आप छोड़ देते हैं उसको, आप आगे बढ़ जाते हैं। तो डिजिटल में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो लोग समझते हैं कि अरे कोई भी आदमी डिजिटल में आ सकता है। ऐसा नहीं है। आपको आज हमारी टेक की कॉस्ट अगर मैं बताऊं आपको, वो हमारी 100 करोड़ से ऊपर साल की टेक की कॉस्ट है अकेली। तो डिजिटल में इसलिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि आप जब उसके साथ जुड़े हैं तो आपको वो फर्क क्रेडिबिलिटी का, कंटेंट का और टेक्नोलॉजी का, तीनों का आपको मजा आना चाहिए, तभी आप वास्तव में डिजिटल प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। हाँ, तो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, कंटेंट सुप्रीम है, क्योंकि सबसे बढ़िया जहाँ पे मुझे एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलेगी वहाँ पढ़ेंगे। गिरीश जी, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि जो आपने बात की ना, वो उसी से निकलती है कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म या बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा कि बहुत खर्चे उसमें है, इतनी बड़ी आपने टीम रखी है, तो डिजिटल की जो सिंप्लिसिटी थी, डिजिटल को का जो मॉडल लो कॉस्ट था, उसको बहुत हैवी कॉस्ट बनाया जा रहा है। उसको बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाए जैसे टेलीविज़न देख रहे हैं हम, खूब सारा, मतलब उसमें टेक्निकल जॉब, खूब सारे उसमें, तो कॉस्ट तो आप एज गुड एज अदर प्लेटफॉर्म कर लेंगे, तो फिर ये मोनेटाइजेशन में कैसे दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि डिजिटल की कॉस्ट कभी भी कम नहीं रहेगी। वो तो हमारे आपके सोचने का फर्क था। जब आपको लगता था कि आपके पड़ोसी का बेटा यूट्यूब पे जाके प्लेयर बन गया और आपको लगा रहे बड़ा आसान काम है डिजिटल, वो डिजिटल नहीं था सर। वो तो ऐसे, आपको याद हो, हमारे स्कूल टाइम में भी लोग न्यूज़पेपर छापते थे स्कूल का। करेक्ट। तो वो न्यूज़पेपर थोड़ी था, और ये डिजिटल नहीं है। वास्तव में डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। डिजिटल हैज टू बी मच मोर इम्पैक्टफुल फॉर टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट बोथ। माफ करिए, अखबार में तो आप देखिए, हमारे पास टाइम होता है, एक रिपोर्टर ने खबर लिखी, एडिटर ने उसको चेक करा, 12 घंटे का टाइम है, धीरे फाइल की, चूंकि हमको रात के 11 बजे फाइल करनी है स्टोरी अखबार के लिए। लेकिन डिजिटल में तो समय से लड़ रहे होते हैं आप। आपके पास खबर आई, आपको 3 मिनट के अंदर फाइल करनी होती है। उस वक्त आपको एडिटर के तौर पे सजग होना कि खबर गलत नहीं चली जाए, कोई गलत मैसेज नहीं चले जाए, उसको अपडेट कैसे करेंगे। तो डिजिटल वास्तव में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत डिमांडिंग भी है। तो जो लोग सोच रहे हैं डिजिटल को साहब छोटा मोटा फॉर्मेट, ऐसा नहीं है, बहुत डिमांडिंग है। आज आप देखिए ना, कोई दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए आप जो यूज करते हैं, उनमें हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने में। राइट। तो फिर सर, इतना कठिन मुकाबला है, इसमें मोनेटाइजेशन का आप कोई गाइडेंस दे पाएंगे? कब तक हो पाएगा? 2-4 क्वार्टर बाद, 1 साल बाद, इस तरह से? देखिए, जब हमने न्यूज़पेपर लॉन्च किया था राजस्थान में, गुजरात में और जगहों पे, तो वो भी बहुत कठिन था। वहां भी हमको 3 से 5 साल लग जाते थे ब्रेक इवन करने में। आपको याद हो, हम लोग बोलते थे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो 5 साल लग जाते थे। डिजिटल में अभी 2 साल पहले काम शुरू किया और मेरे से हर क्वार्टर में लोग पूछते हैं, सर बताइए कब माल बनेगा। तो भाई तसल्ली तो लीजिए सर, बनने तो दीजिए। नहीं सर, वो तो बनेगा। मैं मतलब एक एस्टिमेट, आपने बिजनेस मॉडल बनाया, ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, ड्राइंग बोर्ड पे, तो आपने, आपके तमाम जो एडवाइजर उन्होंने बताया होगा कि कम से कम 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन कब तक आ जाएगा ये बता दीजिए। देखिए, डिजिटल में हमारा मानना है कम से कम 3 साल लगेंगे उसको एक लेवल पे लाने के। ओके, 3 साल कम से कम लगेंगे। नहीं, एक बात से तो मैं सहमत हो चुकी, मैंने बहुत पढ़ाई की इसमें, इतना कंपटीशन हो गया, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई, इतना ज़्यादा, और 24 घंटे काम करना है। आप वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिस में हो, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ो तो आप 24/7 आपको काम करना ही करना वहाँ पे है। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि अगले क्वार्टर में हम लोग जब बात करेंगे तो